साथ कच्छ की जीवंत धरती से लेकर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के धूप वाले तटों तक की दूरी पाटते हुए। जी हाँ, और तैयार हो जाइए एक बिल्कुल नई केजी के चर्चा श्रृंखला के लिए। आज हम भारतीय रेल इतिहास के एक असाधारण, बहुत ही सुनहरे अध्याय में उतर रहे हैं। बिल्कुल, एक ऐसी रेल यात्रा जो प्रतिष्ठा, सटीकता और कह सकते हैं शुद्ध आश्चर्य से भरी है। कच्छ गुजर क्षत्रियों ने सच में अद्भुत महत्वाकांक्षा, कौशल और औद्योगिक दूरदर्शिता दिखाई। और उन्होंने न केवल भारत के भौगोलिक परिदृश्य पर बल्कि भारतीय इतिहास, औद्योगिक विकास और सामुदायिक प्रगति पर भी एक अमिट छाप छोड़ी है ना? बिल्कुल, और उनका प्रभाव सिर्फ अतीत तक ही सीमित नहीं है। नहीं, उनकी विरासत आज भी गूंजती है। एक जीवंत गाथा है ये, जो सुनिश्चित करती है कि वो मिस्त्री भावना, मतलब उत्कृष्टता, समुदाय और दूरदृष्टि की भावना पीढ़ियों तक बनी रहे। हमें उम्मीद है कि आपने हमारी पहली चर्चा श्रृंखला श्री कच्छ गुजर क्षत्रिय समाज, एक विरासत का आनंद लिया होगा। वो केजी के यात्रा हमारे लोगों की ताकत और अनुकूलनशीलता का एक गहरा प्रमाण थी। हमें विश्वास है कि उन चर्चाओं ने हमारे समुदाय की इस रिमार्केबल यात्रा के लिए गहरी समझ पैदा की होगी। जी, एक ऐसी यात्रा जो लचीलापन, नवाचार और अपनी विरासत के साथ साथ भविष्य की प्रगति के प्रति भी अटूट प्रतिबद्धता दिखाती है। और अब इस नई श्रृंखला में ब्रिटिश रेल साम्राज्य की गूंज, कच्छ गुजर क्षत्रिय मिस्त्री राय बहादुर और राय साहेब, हम भारत के रेल नेटवर्क के निर्माण में कच्छ गुजर क्षत्रिय समुदाय की 150 साल की विरासत में और गहराई से उतरेंगे। सोचिए, जब स्टील की पटरियों ने उपमहाद्वीप को नहीं जोड़ा था, तब वो हाथ थे जिन्होंने भारतीय रेलवे की नींव रखी। हाँ, हम केजीकेज, जिन्हें मिस्त्री भी कहा जाता है, उनकी कहानी को उजागर करेंगे। वो लोग जिन्होंने आधुनिक भारत की रीढ़, उसके रेलवे परिवहन का निर्माण किया। कच्छ के रेगिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर के घने जंगलों तक और दक्षिण के पहाड़ी इलाकों में भी उन्होंने पटरियां बिछाईं, पुल बनाए, स्टेशन बनाए। उनकी दूरदृष्टि ने एक राष्ट्र को जोड़ा। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ इंजीनियरिंग की कहानी नहीं है। नहीं, ये सम्मान और पहचान की भी कहानी है, ब्रिटिश राज द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित पुरस्कारों की। जी, हम राय बहादुर और राय साहिब जैसे प्रतिष्ठित खिताबों का पता लगाएंगे जो इन कह सकते हैं शाही नायकों को मिले थे। हम उन पुरुषों की कहानियां सुनेंगे जिनकी विरासत पत्थर में, इस्पात में और भारतीय रेल इतिहास के दिल में अंकित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं केजी के मिस्त्रियों की कहानी से, जो भारत में ब्रिटिश रेल की कहानी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? 1853 में, है ना? जी हाँ, 1853 में। और इसी के साथ शुरू हुआ वो विशाल प्रोजेक्ट, पूरे उपमहाद्वीप को स्टील की पटरियों से जोड़ने का। और इस औद्योगिक क्रांति के लिए केजी के समुदाय जैसे तैयारी बैठा था, अपनी राजमिस्त्री और निर्माण कला के लिए मशहूर। बिल्कुल, उन्हें मिस्त्री कहा जाता था, कुशल कारीगर, पत्थर के काम में माहिर। तो शुरुआत में, मतलब 1850 के दशक में, वे ब्रिटिश इंजीनियरों के अधीन काम करते थे। हाँ, शुरुआत में वो अपने पारंपरिक पत्थर की चुनाई के कौशल का इस्तेमाल करते थे, जैसे पुलिया, छोटे पुल, स्टेशनों की नींव बनाने में। ये एक तरह से सीखने का दौर था। लेकिन वे सिर्फ वही नहीं रुके। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1880 के दशक तक आते आते उनकी मेहनत और काबिलियत दिखने लगी। उनकी विश्वसनीयता, उनकी कारीगरी। जी, इसी वजह से उन्हें छोटे लाइन के कामों और साइडिंग के लिए पहले स्वतंत्र ठेके मिलने लगे। ये एक बड़ा कदम था, सिर्फ कुशल श्रमिक से एक स्थापित ठेकेदार बनना। बिल्कुल, यहीं से उनके भविष्य के प्रभुत्व की नींव पड़ी। और फिर आया 1900 का दशक। कह सकते हैं सदी के अंत तक केजी के समुदाय की प्रतिष्ठा बेजोड़ हो गई थी, कुशलता और गुणवत्ता के लिए। उन्होंने विभिन्न रेलवे डिवीजनों में लगभग एकाधिकार सा बना लिया था। हाँ, और अब वो ज्यादा जटिल परियोजनाएं हाथ में ले रहे थे। सिर्फ पुल ही नहीं, बल्कि बड़े साइडिंग यार्ड्स, नए रेलवे स्टेशंस, नई लाइनें बिछाना। इसी दौर में राय बहादुर, जगमाल राजा चौहान जैसे नाम उभर कर सामने आए। जी हाँ, वो एक प्रमुख व्यक्ति थे। फिर 1920 का दशक आया, जिसे हम स्वर्ण युग कह सकते हैं केजी के रेलवे विरासत का। बिल्कुल, स्वर्ण युग। इसी दशक में उन्होंने औपनिवेशिक युग की कुछ सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की। और उनकी उत्कृष्ट कृति बाली ब्रिज। हाँ, कलकत्ता में हुगली नदी पर बना बाली या विलिंगडन ब्रिज, एक विशाल रेल सह सड़क पुल। जरा सोचिए, उस जमाने में ऐसा पुल बनाना कितना बड़ा काम रहा होगा। और इसका नेतृत्व भी राय बहादुर जगमाल राजा चौहान ने ही किया था। इसी दौरान समुदाय ने बंगाल, नागपुर रेलवे और ईस्ट इंडियन रेलवे के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी, और उनके इसी असाधारण योगदान को देखते हुए
कई ठेकेदारों को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित किया। हाँ, यहीं पर राय बहादुर और राय साहिब जैसे खिताब सामने आते हैं। बिल्कुल, ये सम्मान उनके काम और उनके कौशल की पहचान थे। कुछ प्रमुख नाम अगर हम लें राय बहादुर पाने वालों में, जी, राय बहादुर जगमाल राजा चौहान, नागौर, इलाहाबाद, राय बहादुर जयराम वालजी चौहान, कुंभारिया, जयराम नगर और राय बहादुर देवराज डाया चावड़ा, सिनुग्रा, झारसुगुड़ा। ये वो लोग थे जिन्होंने वाकई में बहुत मुश्किल इलाकों में रेल पुल बनाए, लाइनें बिछाई, इंजीनियरिंग के कमाल थे ये काम। और राय साहिब की उपाधि भी थी, जो कम नहीं थी। हाँ, वो भी बहुत सम्मानित उपाधि थी। इसमें शामिल थे मूलजी जगमाल सवारिया, कुंभारिया, बिलासपुर, विश्राम वालजी राठौर, मधापार, वापी, कुंवरजी करसन राठौर, मधापार, कटक। रूदा लारा चावड़ा, मधापार, होशंगाबाद, नरसिंह बेचर खोड़ियार, अंजार, खड़गपुर, लालजी हिरजी चौहान, देवलिया, रांची और गोपाल नानजी टांक, कुकमा, अमरावती। ये नामों की सूची ही बताती है कि उनका योगदान कितना व्यापक था। बिल्कुल, लेकिन कहानी आज़ादी के बाद भी चलती रही। हाँ, 1950 से 1970 के दशक में जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने खुद को नई राष्ट्रीयकृत रेलवे प्रणाली के साथ ढाला। जी, अब ध्यान थोड़ा बदला, नई लाइनें बनाने से ज्यादा मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में उनकी भूमिका बहुत अहम थी। हाँ, खासकर मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे के लिए महत्वपूर्ण पुलों की मरम्मत और ट्रैक दोहरीकरण परियोजनाओं में। और फिर आया आधुनिकीकरण का दौर 80 और 90 के दशक में। जी, 1980 से 2000 के दशक तक जैसे जैसे भारतीय रेलवे तकनीकी रूप से आगे बढ़ा, केजी के समुदाय ने अपनी भूमिका बनाए रखी। उन्होंने प्रमुख रेलवे मार्गों के विद्युतीकरण जैसी नई और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में भाग लिया। हाँ, और उत्तर पूर्व में रणनीतिक गेज परिवर्तन परियोजनाओं में भी शामिल थे। और कोंकण रेलवे का जिक्र करना जरूरी है। बिल्कुल, कोंकण रेलवे तो आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। पश्चिमी घाट के कठिन इलाके में कई पुल और सुरंगें बनाना। इससे पता चलता है कि वे नवीनतम निर्माण तकनीकों को अपनाने में कितने माहिर थे। जी, और भारत के अधिकांश हिस्सों में रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण पर भी उनका ध्यान केंद्रित रहा। तो संक्षेप में कहें तो केजी के मिस्त्री सिर्फ कारीगर नहीं थे। नहीं, वे उद्यमी थे, इंजीनियर थे, वे ठेकेदार के रूप में पहचाने गए। और उन्होंने उस युग की कुछ सबसे महत्वपूर्ण रेल लाइनों पर काम किया। सिंध रेलवे, पंजाब रेलवे, जीआईपीआर, सेंट्रल रेलवे, बंगाल नागपुर रेलवे, साउथ इंडियन रेलवे, पूरे भारत में। जरा सोचिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट संभालना, हजारों मजदूरों को जुटाना और समय पर काम पूरा करना। उनकी इसी क्षमता ने उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों की प्रशंसा और विश्वास दिलाया। और इसी विश्वास और उनके काम की पहचान के तौर पर मिली वो उपाधियां राय बहादुर और राय साहिब। जी, ये ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रतिष्ठित उपाधियां थीं। गैर वंशानुगत, मतलब पिता से बेटे को नहीं मिलती थी, कुछ नाइटहुड की तरह। राय बहादुर ज्यादा ऊंचा सम्मान था। हाँ, ये उच्च सम्मान था। ये वरिष्ठ सिविल सेवकों, सफल ठेकेदारों, डॉक्टरों, वकीलों, परोपकारी लोगों को लंबी सराहनीय सेवा, वफादारी, उपलब्धि और अक्सर उनके धन और प्रभाव के लिए दिया जाता था। लेकिन केजीके के लिए ये विशेष रूप से उनके इंजीनियरिंग कारनामों के लिए था। बिल्कुल, खास तौर पर सबसे खतरनाक इलाकों में रेल पुल बनाने और लाइनें बिछाने के लिए। अंग्रेजों ने माना कि ये लोग विशाल चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने में अद्वितीय कौशल और विश्वसनीयता रखते हैं। और ये परियोजनाएं ब्रिटिश साम्राज्य के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण थी। जी हाँ, और राय साहेब उपाधि हालांकि राय बहादुर से थोड़ी कम थी, फिर भी बहुत सम्मानित थी। ये अक्सर वफादार सेवा या स्थानीय प्रभाव वाले व्यक्तियों को दी जाती थी। हाँ, जैसे सरकारी अधिकारी, सामुदायिक नेता, सफल व्यवसायी जिन्होंने अपने क्षेत्र में योगदान दिया हो। और केजी के मिस्त्रियों को ये उपाधि ठेकेदारों के रूप में उनके महत्वपूर्ण काम और विशाल रेल निर्माण परियोजनाओं में उनकी भूमिका के लिए मिली। सही कहा। अब कुछ प्रमुख इंजीनियरिंग कार्यों की बात करते हैं, खासकर उन शानदार पुलों की। हाँ, केजी के समुदाय अविभाजित ब्रिटिश भारत में लगभग हर प्रमुख रेलवे परियोजना में शामिल था। उनका काम बहुत फैला हुआ है। लेकिन कुछ पुल और परियोजनाएं उनके कौशल और स्थायी विरासत का जीता जागता सबूत हैं। सबसे पहले बाली ब्रिज। हाँ, जिसे अब विवेकानंद सेतु कहते हैं, 1926 और 1931 के बीच बना, कलकत्ता में हुगली नदी पर।
ये स्मारकीय रेल सह सड़क पुल राय बहादुर जगमाल राजा चौहान के नेतृत्व में बना था। इंजीनियरिंग का एक बड़ा कारनामा। बिल्कुल, ये पुल निर्माण में समुदाय की महारत का प्रतीक है और ये कितनी गर्व की बात है कि अंग्रेजों ने इसे पार करने वाली पहली ट्रेन का नाम भी जगमाल राजा हावड़ा एक्सप्रेस रखा। वाह, फिर है अरपा नदी पुल। जी, 1921-1929 में राय बहादुर जयराम वालजी चौहान द्वारा निर्मित ये बंगाल नागपुर रेलवे के बिलासपुर रायगढ़ खंड का एक प्रमुख हिस्सा था और आज भी मजबूती से खड़ा है। हाँ, लगभग एक सदी बाद भी उनके काम की गुणवत्ता की खामोश गवाही देता है। पंबन समुद्री रेल पुल का भी जिक्र आता है। हाँ, रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि भारत से जोड़ने वाला ये प्रतिष्ठित पुल बहुत चुनौतीपूर्ण परियोजना थी क्योंकि समुद्री परिस्थितियां बहुत अस्थिर थीं। आधिकारिक रिकॉर्ड तो ब्रिटिश इंजीनियर को श्रेय देते हैं। जी, लेकिन सामुदायिक इतिहास बताता है कि इसके निर्माण में कई कुशल केजी के मिस्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ था, जैसे मांझी डाया वेगड़ और लखुदेव जी वेगड़। उनके कौशल के बिना ये मुश्किल काम शायद संभव नहीं होता। अच्छा, और कुछ पुराने काम भी हैं? हाँ, रेवा और ब्राह्मणी नदी पुल। सिनुग्राह के प्रसिद्ध रेल ठेकेदार सेठ नानजी डोसा 19वीं सदी के अंत में इन नदियों पर पुल बनाने में शामिल थे। ये दिखाता है कि समुदाय कितने लंबे समय से प्रमुख बुनियादी ढांचा कार्यों में लगा हुआ था। बिल्कुल, उनकी सबसे प्रसिद्ध परियोजनाओं से भी दशकों पहले से। यमुना और गंगा नदियों पर भी महत्वपूर्ण पुल बने। जी हाँ, समुदाय इन दो महत्वपूर्ण नदियों पर कई परियोजनाओं में एक प्रमुख शक्ति था, जैसे इलाहाबाद में गंगा नदी पुल 1903 सिनुग्राह के सेठ खोड़ाराम जी चावड़ा ने बनाया था ईस्ट इंडियन रेलवे लाइन पर। उन्होंने चंपा में हसदेव नदी और कटक के पास महानदी पर भी पुलों पर काम किया। हाँ, और आगरा में यमुना नदी पुल 1903 राजा नारायण चौहान और मूलजी मेघजी चौहान ने बनाया। और इलाहाबाद में यमुना पुल दोहरीकरण 1911 में भी राय बहादुर जगमाल राजा चौहान शामिल थे। जी, ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे इन ठेकेदारों ने भारत की प्रमुख नदियों को रेल नेटवर्क से जोड़ा। इन बड़े इंजीनियरिंग कारनामों के बीच एक छोटी लेकिन बहुत प्रेरणादायक कहानी है जयराम नगर स्टेशन की। हाँ, वो कहानी बहुत खास है। कल्पना कीजिए, छत्तीसगढ़ के मैदानों में पराघाट नाम की एक छोटी सी बस्ती थी। बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पर एक शांत गांव जैसा। लेकिन 1930 के दशक में ये बदल गया, एक व्यक्ति की दृष्टि से और उसके समुदाय केजी के मिस्त्रियों की भावना से। वो व्यक्ति थे राय बहादुर जयराम वालजी चौहान। कुंभारिया कच्छ से आए थे वो। जी, और अपने साथ लाए थे अपने पूर्वजों का हुनर, मिस्त्रियों का शिल्प। जब वे मध्य प्रांत पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ पटरियां नहीं बिछाईं। उन्होंने कॉलोनियां बनाई, स्कूल खोले, डिस्पेंसरी बनवाई, मंदिर स्थापित किए। बिल्कुल, उन्होंने रेलवे के काम को सामुदायिक निर्माण में बदल दिया, एक छोटी टाउनशिप जैसा बना दिया। और उनकी चीनी मिल? हाँ, पराघाट में उनकी चीनी मिल ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़ावा दिया। सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला। कारखाने की सीटी गांव की धड़कन बन गई होगी। सही कहा। अंग्रेजों ने भी इस पर ध्यान दिया। उन्हें उपाधियां मिली, पहले राय साहब, फिर राय बहादुर और MBE भी। लेकिन असली सम्मान तो कुछ और था। जी हाँ, कुछ बहुत ही दुर्लभ। 1939 में रेलवे अधिकारियों ने पराघाट गांव का नाम बदलकर उनके नाम पर रख दिया जयराम नगर। तब से वहां से गुजरने वाली हर ट्रेन घोषणा करती, अगला स्टेशन जयराम नगर। आज भी ये भारत का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जिसमें सफेद संगमरमर का बोर्ड है, जिसका नाम एक व्यवसायी के सम्मान में रखा गया है। और वो व्यवसायी कौन? एक केजी के मिस्त्री। क्या शानदार कहानी है। सचमुच। जब जयराम नगर में ट्रेन की सीटी गूंजती है तो ये सिर्फ एक आवाज नहीं, ये कच्छ के मिस्त्रियों की गूंज है, जिन्होंने भारत के रेलवे परिदृश्य को सिर्फ इस्पात से नहीं बल्कि अनगिनत जीवन को छूकर गढ़ा। बिल्कुल। अंत में केजी के मिस्त्रियों के योगदान के महत्व को समझना जरूरी है। हाँ, ये कई कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, उनकी इंजीनियरिंग विशेषज्ञता। जी, वे सिर्फ मजदूर नहीं थे, कुशल राजमिस्त्री और इंजीनियर थे जो जटिल निर्माण परियोजनाओं को संभाल सकते थे। प्रमुख नदियों पर पुल बनाना, घने जंगलों से पटरियां निकालना, पहाड़ी इलाकों में काम करना। उनकी ये क्षमता अद्वितीय थी। दूसरा, विश्वसनीयता और विश्वास। ब्रिटिश इंजीनियरों को केजी के ठेकेदारों की दक्षता,
सादगी और कड़ी मेहनत पर पूरा भरोसा था। वे समय पर परियोजनाएं पूरी करते थे और सिंडिकेट बनाकर काम करते थे, जिससे वे प्रमुख रेल परियोजनाओं के लिए पसंदीदा ठेकेदार बन गए। हाँ, इसी वजह से 1900 के दशक तक उन्हें विभिन्न रेल डिवीजनों में लगभग एकाधिकार मिल गया था। ये आपसी विश्वास बहुत जरूरी था। तीसरा, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। जी, उनके बनाए रेल ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था की धमनियां बन गए। माल, लोग, सैनिक सबकी आवाजाही आसान हो गई। इस काम ने न केवल केजी के समुदाय को समृद्धि दिलाई, बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक एकीकरण में भी मदद की। इन रेल लाइनों ने भारत को एक नए तरीके से जोड़ा। और अंत में आधुनिक भारत की नींव। बिल्कुल, उनके द्वारा बनाया गया विशाल रेल नेटवर्क आज भी आधुनिक भारत की परिवहन प्रणाली की रीढ़ है। एक सदी पहले उनके बनाए पुल और ट्रैक आज भी उनकी कुशलता और राष्ट्र के बुनियादी ढांचे में उनके स्थायी योगदान का सबूत हैं। ये एक ऐसी विरासत है जिसे याद रखना और संजोना चाहिए। यह कौशल, समर्पण और एक समुदाय की अदम्य भावना का प्रमाण है जिसने एक राष्ट्र का निर्माण किया। निश्चित रूप से ये कहानी प्रेरणा देती है और गर्व महसूस कराती है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम केजी के राय बहादुरों और राय साहेबों की अनकही कहानियों को खोजते रहेंगे। कौशल, समर्पण और एक समुदाय की अदम्य भावना का प्रमाण जिसने एक राष्ट्र बनाया। ब्रिटिश रेल साम्राज्य की गूंज, कच्छ, गुर्जर, क्षत्रिय, मिस्त्री राय बहादुर और राय साहेब की हमारी अगली चर्चा में हम व्यक्तिगत राय बहादुरों और राय साहेबों के जीवन में गहराई से उतरेंगे। उनके उल्लेखनीय कार्यों और उपलब्धियों की खोज करेंगे, जानेंगे कि वे शाही पहचान कौन थे, जिन्होंने वास्तव में शाही जीवन जिया और जिन्होंने अपने काम को शाही तरीके से अंजाम दिया। ब्रिटिश भारत की इन शाही केजी के पहचानों के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। उनके जीवन, कार्य, उपलब्धियां और गौरव को जानने के लिए तब हमारे साथ जुड़ें। हम सबसे पहले राय बहादुर जगमाल राजा चौहान की कथा को फिर से खोजेंगे, उसके बाद अन्य राय बहादुरों की। इस ऐतिहासिक केजी के रेल यात्रा ने हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस चर्चा से प्रेरित हुए हैं तो कृपया इसे अपने केजी के गुजराती और भारतीय समुदायों में साझा करें। हाँ, ताकि केजी के गौरव कहानी जीवित रहे। कृपया हमारी इस अनूठी चर्चा श्रृंखला को सब्सक्राइब और लाइक करें और हमारे बढ़ते शाही समुदाय का हिस्सा बने। हम अगली बार एक और अविश्वसनीय केजी के स्वर्ण कहानी के साथ मिलेंगे। जय माता दी, जय स्वामीनारायण, जय समाज, जय हिंद।